नमस्कार। पिछले महीने की एक घटना शायद आपको याद होगी। अभी तक 23 अगस्त को एक खबर आती है कि सोनाली फोगाट की मृत्यु हो गई है। गोवा के एक रिजॉर्ट में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, ऐसी खबरें आती हैं। फिर पता चलता है कि भैया वो हार्ट अटैक नहीं था, वो तो हत्या थी। तो गोवा के एक रिजॉर्ट में बीजेपी की एक नेता की हत्या होती है। अब तकरीबन एक महीने से थोड़ा ऊपर हो गया है। अब फिर से बीजेपी, एक रिजॉर्ट और एक मर्डर, हमें फिर से ये सारी चीज़ें सुनने को आ रही है, जहाँ पर बीजेपी, एक लड़की और एक मर्डर, ये तीन चीजें कॉमन हैं ये दोनों ही सिचुएशंस में। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ी से सीन पलट गए हैं। वहाँ पर क्या है कि एक लड़की, आई थिंक यशोधरा नाम है सोनाली फोगाट की लड़की का, तो वहाँ एक लड़की ने अपनी माँ को खो दिया और यहाँ पर एक माँ ने अपनी बेटी को खो दिया। लड़की का नाम है अंकिता, जिनकी की 18 सितंबर को मिसिंग कंप्लेंट की जाती है। लेकिन धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये जो केस है ये मिसिंग का केस नहीं है भाई साहब। जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं सब लोग मिसिंग की कंप्लेंट करने के बाद, वो लड़की तो कभी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि उस लड़की को तो मार डाला गया है। किसके द्वारा मार डाला गया है? एक रिजॉर्ट के ओनर के द्वारा। उस ओनर का नाम क्या है? पुलकित आर्या। उसके बाप का नाम क्या है? विनोद आर्या। और वो कौन है? वो बीजेपी का काफी कद्दावर नेता है। एंड बीजेपी वो पार्टी है जो कि एक स्लोगन देती है, एक नारा देती है कि बेटे बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन अफसोस की बात है कि ये बीजेपी जो दुनिया को नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, थोड़ा सा ज्ञान अपनी पार्टी के नेताओं को भी दे देते और वो नेता ये ज्ञान अपने औलादों को दे देते, सो दैट उनकी औलादें बेटियों को मारते तो नहीं। अब जिस तरह से इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बार बार कुछ नई नई चीजें निकल के आ रही हैं, कुछ व्हाट्सएप चैट निकल के आया, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह निकल के आई। तमाम बातों का लबोलबाब यह है कि एक फिल्मी स्टोरी यहां पर बनाई गई। आपको याद होगा कि एक पिक्चर थी दृश्यम, अजय देवगन वाली। विजय सलगांवकर 2 अक्टूबर को गोवा गए थे, स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग था, फिर हमने पिक्चर देखी थी, पाव भाजी खाई थी। आपको याद है ना? आपने ये सारी चीजें फिल्म दृश्यम में देखी हैं। वहां पर कैसे विजय सलगांवकर एक नकली स्टोरी बनाता है और अपनी पूरी फैमिली को सिखा देता है कि कब कब क्या क्या बोलना है। वैसे ही इस केस के अंदर ये जो पुलकित आर्या और इसका जो होटल का, या सॉरी जो रिजॉर्ट था, उसका जो स्टाफ, कोई सौरभ करके, कोई अंकित करके भी नाम आ रहा है, इन सब ने इतनी बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में वो स्टोरी चिपका ली कि हर जगह वो एक ही बात कर रहे थे कि भाई साहब 18 की शाम को अंकिता हमारे साथ गई थी वहां पर, फिर हमने थोड़ा सा मस्ती मजाक किया, फिर हम थोड़ा सा घूम फिर करके वापस आ गए। उसके बाद उसके फोन की बैटरी जो है वो ठुस हो जाती है। लेकिन इतने बड़े रिजॉर्ट में लाइट नहीं थी क्या? वो बैटरी चार्ज कर सकती थी। लेकिन नहीं, अतरंगी कहानियां सुनाई गई कि वो तो सो रही है, फोन शायद उसका ऑफ होगा। तमाम तरह की कहानियां गढ़ी। ये जो कहानी है ये लोग इसलिए और सुनाते रहे क्योंकि इन्हें पता था भाई पुलिस तो क्या है भाई, अपनी है। क्यों? क्योंकि हम सत्ता पक्ष वाले भाई, पप्पा जी जो है वो विधायक है, हमारे बीजेपी के नेता है, मंत्री रह चुके हैं, हमारा तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अरे क्या मिसिंग कंप्लेंट कर दो। और रटे रटा स्क्रिप्ट है। हम 2 अक्टूबर को चिन्मयानंद जी की कथा सुनने गए थे, पिक्चर देखी थी, पाव भाजी खाई थी, बस में गए थे, ये लो टिकट। तो मतलब क्या है कि इन लोगों ने समझ लिया था कि सिस्टम अपना भाई, कुछ होगा नहीं। लेकिन हाय फूटी किस्मत, तमाम तरह की फिल्मी कहानियां इन लोगों ने बनाई और इनके साथ साथ बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने भी अलग ही विक्टिम कार्ड खेला होगा। इनफैक्ट अब भी पता चल रहा है कि वो हर पॉसिबल वे से अपने बेटे को डिफेंड कर रहे हैं। अब इन तमाम बातों के बीच में फजीते हो रहे थे बीजेपी के, तो वो आनंद फानंद में कुंभकर्णी नींद से जागते हैं। और आनंद फानंद में ये जो पुष्कर धामी जी हैं, इनका बुलडोजर, वो जो रिजॉर्ट था उसका पुलकित का, उसके रिजॉर्ट पर बुलडोजर चल जाता है। ये वही चीज है कि भैया सांप निकल गया और लाठी फड़फड़ा रहे हैं। पहले आप बोल दोगे कि भाई पता कहां चलता है कि ये अवैध है या ये है वो है, लेकिन ये जो हत्याकांड हुआ उसके बाद आपको सडनली पता चल जाता है कि भैया वो होटल जो था, वो रिजॉर्ट जो था, वहां पर कुछ चीजें अवैध थी, वहां इलीगल काम हो रहे थे। भाई साहब ये चीजें पता सबको रहती हैं, लेकिन जब तक कोई ट्रेजेडी ना हो जाए ना, तब तक हमारा सिस्टम जागता कहाँ है। आई थिंक वहां जो रिजॉर्ट है वहां क्या क्या होता है, अय्याशी का अड्डा है। जिस तरह से वो अंकिता के कुछ चैट आए कि भाई 10,000 सैलरी में खरीद नहीं लिया है, स्पेशल सर्विस ऑफर करो क्लाइंट्स को, इस तरह की कुछ बातें वहां चैट्स में निकल के आई हैं। तो जाहिर तौर पर वहां क्या होता है ये सबको पता होगा, लेकिन सबके हिस्से बंधे होंगे। तो ये जो हमाम है ना, वहां पर सब नंगे हैं। ये जो बुलडोजर वगैरह चल रहा है ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल एक्टिविटी है। और बीजेपी के जो नेता हैं जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खुद बीजेपी के नेता का लौंडा बेटियों को मार रहा है, तो मतलब बीजेपी को तो ये नारा देना ही नहीं चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब आपकी खुद के नेता और उनकी औलादें इन चीजों पर अमल नहीं करती हैं। तो इसी नोट पर ये वीडियो मैं कर देता हूं खत्म। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।